देखिए सवाल कर रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस 4 रूट 15। तो इस सवाल को करने का तरीका देखिएगा। तरीका देखिए, इस सवाल को करने का ये होता है सबसे पहले कि हमें इस सवाल में जाके सबसे पहले ये करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में व्यक्त करने के लिए इसको 23 लिखते हैं माइनस, यहाँ पर सिर्फ 2 छोड़िए बाहर, बाकी अंदर ले जाइए। तो एक 2 छोड़ा, एक 2 को अंदर अगर ले जाएंगे तो वो अंदर जाके 2 का स्क्वायर यानी 4 बन जाएगा, तो ये वैल्यू रूट 60 बन जाती है। अगला स्टेप फिर हमारा ये होता है कि इस 60 को मैं ऐसे तोड़ दूं दो फैक्टर्स में कि उनका टोटल यहां लिखा हो। तो जैसे इसको आप तोड़ सकते हैं 20 इंटू 3 में, 20 इंटू 3 में 20 3 60 होता है, और 20 और 3 का टोटल 23 होता है। तो फिर इसका जो स्क्वायर रूट होता है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो बनेगा रूट ऑफ 20 माइनस रूट ऑफ 3। तो यहाँ बीच में माइनस है इसलिए माइनस लगाया यहां पर, और एक फैक्टर जो 20 था रूट 20 माइनस रूट 3, तो ये वैल्यू बन जाती है मेरी, ये 5 चौके 20 हुआ, तो 2 रूट 5 हो गया माइनस रूट 3 होगा। आंसर हो गया सी। अब देखिए एक एडिशनल जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि पूरी जानकारी ना होने से कई बार मिस्टेक हो जाती है। जैसे ये आपने सीखा, अब एग्जाम में कैसे गलती कर बैठते हो आप। जैसे 23 माइनस 2 रूट 60 मैंने आपको दिया, आपको पता है इसको मुझे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिससे मुझे यहां टोटल करने पे 23 मिल जाए। तो आप इसको अगर 3 इंटू 20 लिख देंगे मान लिया, तो फिर आप कहेंगे भाई देखो 3 और 20 का टोटल तो 23 बन ही रहा है। तो आंसर हमारा होगा रूट 3 माइनस रूट 20, यानी रूट 3 माइनस 2 रूट 5। यहां मिला 2 रूट 5 माइनस रूट 3, और यहां मिला रूट 3 माइनस 2 रूट 5। अब देखो प्रॉब्लम क्या है समझना आपको यह है कि अगर मुझे 23 माइनस 2 रूट 60 का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो अब मैं कैसे समझूं कि क्या लगाऊंगा, क्या दोनों सही हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप चाहे 2 रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर निकाल लें, चाहे आप रूट 3 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर निकाल लें, दोनों सेम वैल्यू ही देंगे। बात यह हो गई कि आप चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लें, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर निकाल लें, बात तो एक ही मिलती है ना। ठीक है, दोनों सेम ही चीजें देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं। तो आपको लगेगा यार दोनों उत्तर हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा, और उस बात का आपको ख्याल क्या रखना है। देखिए कभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये a माइनस बी के बराबर होगा अगर a b से बड़ा होगा, तो ये b माइनस ए के बराबर होगा अगर b a से बड़ा होगा तो। और ये लॉजिक क्या होता है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो भले ही a माइनस बी और b माइनस ए दोनों के स्क्वायर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देते हैं, लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट निकालने जाऊंगा तब मुझे देखना पड़ेगा अगर a b से बड़ा है तो मैं a माइनस बी लिखूंगा, अगर b a से बड़ा होगा तो मैं b माइनस ए लिखूंगा। तो यहां पर जब ध्यान रखना बीच में माइनस का साइन होगा, आप इसको 3 और 20 में तोड़ पा रहे हैं, तो आप इसको रूट 3 माइनस रूट 20 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा तो इसका नेट हो गया नेगेटिव, और स्क्वायर रूट नेगेटिव कभी नहीं होता है। इसलिए मुझे इसमें बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में लिखना पड़ेगा, ये तब करेक्ट होगा। ये छोटी सी बात का ख्याल रखना। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं सवालों के साथ बताया करूं या सीधे सॉल्यूशन के साथ आंसर लगा दिया करूं, इन बातों को नहीं डिस्कस किया करूं, या आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर मुझे लगता है कि ये बताने से आपको क्लैरिटी मिलेगी और एग्जाम में आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे मान लिया यहां पर ये भी ऑप्शन होता कि रूट 3 माइनस 2 रूट 5 कहीं लिखा होता, और आप हड़बड़ी में ये बात नहीं जानते हैं, तो आप पता लगा वही लगा के आ गए होते।
ठीक है, एक ऑप्शन अगर वो भी होता तो आप गलत हो जाते, इसलिए पूरा लॉजिक क्लियर होना जरूरी है।